जय माँ कालका, जय माँ काली। मैं विनीता गुप्ता अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और आज मैं आपको गोवर्धन की पूजा के बारे में बताने जा रही हूँ कि गोवर्धन की पूजा कब से शुरू हुई थी और किस लिए की जाती है और कैसे की जाती है। वही पुराने रीति रिवाज से बताने वाली हूँ। तो गोवर्धन की जो पूजा जिस दिन हम करते हैं उससे पहले प्राचीन काल में इंद्र की पूजा हुआ करती थी उस दिन। तो इंद्र की पूजा जब गोकुल के सभी वासियाँ करते थे तो एक बार क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत बारिश आई, काफ़ी तेज़ बारिश थी, जो रात और दिन की बारिश हो रही थी और बारिश बंद ही नहीं हो रही थी। तो वहाँ के जो गोकुल निवासी थे, ब्रज के जो लोग थे, आसपास के लोग थे, बहुत परेशान होने लगे क्योंकि घरों में पानी भर गया था, घर डूबने लगे थे, उनके जो पशु थे, जानवर थे, वो भी काफ़ी परेशान होने लगे थे। तो सब जगह हाहाकार मचने लगा। तब श्री कृष्ण भगवान खड़े हुए सब चीज़ें देख रहे थे और ये सोच रहे थे कि ये लोग अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहा है अपने बचाव के लिए, क्योंकि वो इंद्र की पूजा करते थे और इंद्र ही इतनी बारिश कर रहे थे और इंद्र से ही प्रार्थना कर रहे थे कि बस इंद्र देवता अब बारिश बंद हो जाए, लेकिन नहीं हो रही थी। तब श्री कृष्ण भगवान ने क्या किया कि सबको अपने साथ, अपने ग्वाल जो थे उनके साथ में सबको अपने साथ लेके और एक गोवर्धन पर्वत है वहाँ जाके और उन्होंने अपनी चिंगनी उंगली से गोवर्धन को उठाया। उठाने का मतलब यही था कि सबको ये बताना कि हर इंसान में अपनी एक एनर्जी और अपनी एक ताकत होती है, कि एक चिंगनी उंगली से उन्होंने गोवर्धन उठाया था। तो बाकी सब लोगों ने, जो उनके दो वो थे ग्वाल थे, उन्होंने अपना, किसी ने डंडा, किसी ने कुछ भी लगा के सबने सहारा दिया, एक दूसरे का साथ दिया। तो इससे सारे जो वहाँ के निवासी थे सब उस पर्वत के नीचे उन्होंने उस दिन शरण ली थी और उनका बचाव हुआ था। तो तब श्री कृष्ण भगवान ने बोला था कि अभी जो बचाव हुआ वो गोवर्धन पर्वत की वजह से आपका हुआ है, तो आज से ये इंद्र की पूजा बंद करके और गोवर्धन की पूजा आपको करनी चाहिए। तो ये पूजा श्री कृष्ण भगवान ने शुरू करवाई थी। तो उस दिन से सभी लोग इसकी पूजा करने लगे थे, गोवर्धन महाराज की। और गोवर्धन जो महाराज हैं, गिरिराज महाराज बोलते हैं उनको। तो गिरिराज जो महाराज हैं वो हर मनोकामना को पूरी करने वाले हैं। उनकी परिक्रमा लगाई जाती है, जो 7 कोस की परिक्रमा होती है। वैसे उनकी मान्यता है कि दूध से उनकी परिक्रमा लगाई जाए तो आप जो भी कामना बोलते हो तो वो निश्चय ही पूरी होती है। तो कोई 1 परिक्रमा, कोई 2 परिक्रमा, बाकी उनकी 7 परिक्रमा का विधान सबसे ज़्यादा है कि कोई भी आप मन्नत मांगते हो तो आप 7 परिक्रमा गिरिराज महाराज की आप लगाएं तो आपकी जो मनोकामना कुछ भी हो वो ज़रूर पूरी होती है। और हम घरों में उस दिन पूजा करते हैं तो किस तरीके से करते हैं कि गोबर का हम गिरिराज महाराज गोवर्धन नाम से बोलते हैं। जो गिरिराज महाराज होते हैं उनको गोवर्धन नाम से बोलते हैं क्योंकि हम उसको गोबर से, पहले के गऊ के गोबर से लोग बनाते थे। आजकल कुछ लोग मिट्टी से बनाने लग गए हैं क्योंकि गोबर पॉसिबल नहीं रहता। आप मिट्टी से बना सकते हो या गऊ के गोबर से भी बना सकते हो, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हो। तो कई लोग क्या करते हैं कि गोवर्धन की, जब गोवर्धन आप मिट्टी का ही उसका बना लेते हैं तो कई लोग व्रत रखते हैं उस दिन और सुबह 12-1 बजे के वक्त गोवर्धन की पूजा कर लेते हैं। उसके बाद में अपना व्रत खोल के खाना वगैरह खा लेते हैं। और उस दिन गोवर्धन के दिन अन्नकूट जरूर बनता है, जैसे कढ़ी हो गई, चावल हो गए, बाजरा हो गया आपका। तो ये चीज़ें बनाते हैं क्योंकि ये पूड़ियाँ हो गई, कच्चा पक्का खाना जिसको बोलते हैं, वो गोवर्धन महाराज को, गिरिराज महाराज को बहुत पसंद था। तो उनका प्रिय भोग ये बनाते हैं घर में और उनका भोग लगा के ही अपना भोजन करते हैं घर के सभी। और कुछ लोगों के यहाँ ये गिरिराज महाराज की जो पूजा होती है वो खा पी के रात के टाइम पर होती है, रात्रि में। तो जिनके यहाँ रात्रि की पूजा होती है वो रात्रि में ही करें और जिनकी दिन की पूजा होती है वो दिन में ही करें। गोवर्धन की जो नाभि होती है उसके अंदर कच्चा दूध डाला जाता है। वो किस लिए डाला जाता है कच्चा दूध, कि उसमें जो दूध होता है, जो घर में बेटा होता है उसको बोला जाता है, जब पूजा हो जाती है तो उसके बाद उस बेटे को बोला जाता है इस दूध को पीना है। और उसमें 1 का सिक्का डाला जाता है। जो 1 का सिक्का उसके अंदर डाला जाता है तो वो जब
बच्चा दूध पी लेता है, पूजा ख़त्म आपकी समाप्त हो जाती है, तो वो सिक्का आप निकाल लेते हो और एक लाल कपड़े में बांध के अपने तिजोरी के अंदर उसको रख देते हैं कि हमारे घर में गिरिराज महाराज की कृपा बनी रहे, उनका आशीर्वाद के रूप में वो हम अपने पास रखते हैं। ठीक है। और जो दूध बच्चा पीता है वो किस लिए पिलाया जाता है कि गोवर्धन जो गिरिराज जो महाराज थे वो मतलब हष्ट पुष्ट थे काफ़ी, तो कामना करते हैं कि गिरिराज महाराज आपका नाभि का दूध मेरे बच्चे ने पिया है तो मेरा बच्चा भी ऐसे ही आपका आशीर्वाद मिले और हष्ट पुष्ट रहे, कोई बीमारी उसको ना हो या उसका शरीर दुबला पतला ना रहे, इसलिए वो दूध पिया जाता है। तो आप भी अपने घर में ये वाली गोवर्धन की पूजा ज़रूर करना। घर में कर सकते तो घर में, नहीं तो आसपास के जो मंदिर होता है उसमें ये पूजा ज़रूर होती है। तो अगर आप घर में नहीं कर सकते हो तो अपने आसपास के मंदिर में जाके आप पूजन ज़रूर करके आना। और अगर घर में बनाते हो, बनाने में बड़ा मज़ा आता है गोवर्धन महाराज को। उनका मतलब कड़ा मुँह, हाथों में पैरों में कड़ा मुँह, हाथों में हंसली, गले में हंसली और हाथों में कड़ा और मुखट, बड़ी सुंदर सुंदर तरीके से गोवर्धन को मतलब बनाते हैं। उनकी सोचते हैं कि हमारे कृष्ण जी के रूप में ही उनको सजाते हैं मन में भावना करके, और भजन बोलते हैं श्री गोवर्धन महाराज, 7 कोस की तेरी परिक्रमा श्री गोवर्धन महाराज, ऐसे बोलते जाते हैं। गांव में तो बड़ा अच्छे से मनाते हैं, काफ़ी दिनों से, 1 हफ्ते पहले से गोबर काफ़ी सारे इकट्ठा कर लेते हैं और आसपास सारी जो बहनें होती हैं मिलके एक बड़ा गोवर्धन बनाती है और सारे उसी में ही फिर सारे मिलके पूजा करते हैं। और उसकी फिर 7 जौ होते हैं, जौ को हाथ में लेते हैं, जौ से या बहुत से खीनों से, और एक लोटे जल में, जो जेंट्स होते हैं वो उनके हाथ में लोटे में होता है और जो लेडीज़ें होती हैं उनके हाथ में जौ होते हैं। तो वो जौ और उससे अपनी परिक्रमा 7 परिक्रमा लगाते हैं और उसमें भजन बोलते हैं तेरी 7 कोस की परिक्रमा श्री गोवर्धन महाराज, श्री गोवर्धन महाराज, ऐसे वाला भजन बोलते जाते हैं और वो 7 परिक्रमा लगा के उनके पैर छू लेते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है गोवर्धन की पूजा करने में, और गिरिराज महाराज मनोकामना भी ज़रूर पूरी करते हैं। तो आप लोग भी ये पूजा ज़रूर करना, बहुत अच्छी होती है। अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए ये पूजा की जाती है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है। और बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं हमारे बच्चे देखते हैं, और कई बार बच्चों का मन नहीं होता, जो आजकल बच्चे थोड़े से अपने हिसाब से चलने लगे हैं तो हमारी संस्कृति से वो दूर होते जा रहे हैं, जो वो बात ठीक नहीं है। क्योंकि हमारी संस्कृति में अपना जो रीति रिवाज है, जो भी पूजा पाठ है, वो होना मतलब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हमारा सनातन धर्म आगे चलेगा। और नहीं तो ये धीरे धीरे सारी चीज़ें हमारी लुप्त होती चली जाएंगी और बाद में हमें सिर्फ पछताना ही पड़ेगा। तो आप, अगर बच्चा आपका मना भी करता है तो चाहे जिद करके थोड़ी सी देर के लिए लेके जाएं, पर उनको लेके ज़रूर जाएं और माथा ज़रूर टिकवाएं उनका। तो ये हमारे पुराने टाइम के ही पूजा है, जो पुराने हमारे लोग, बुजुर्ग लोग करते थे। तो आप भी ज़रूर करना। और अगर इस पूजा से कुछ भी आपके सवाल हैं तो मेरे कमेंट में ज़रूर लिखना, और मेरा ये चैनल कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखना। और हैप्पी गोवर्धन महाराज, और आप लोगों के यहाँ गोवर्धन महाराज की असीस कृपा हो, बहुत सारा आशीर्वाद गोवर्धन महाराज का आपको मिले, सारी आपकी मनोकामना गिरिराज महाराज पूरी करें। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, श्री गोवर्धन महाराज की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय।